हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। एक बार वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। एक बार आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए परसेंटेज टॉपिक को क्लियर करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। स्टार्टिंग हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करते करते फिर हम इसके एडवांस क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज अगर हमें किसी भी संख्या की परसेंटेज निकालनी, कोई भी नंबर दिया हो और हमें उसका परसेंटेज निकालना हो, तो आप जनरली क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि आप उससे सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका परसेंटेज आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोला जाए कि मान लिया जाए, अगर ये पूछा जाए कि 4 कितना परसेंट है, तो आप इसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 400%। इसी तरीके से अगर पूछा जाए 3 कितना परसेंट है खुद का, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 300%। और अगर ये पूछा जाए कि 5/4 कितना परसेंट है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 पंजे 125, तो 125% होगा। यानी कि सीधे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका परसेंटेज आ जाता है। इसी तरीके से देखिए, अगर ये पूछा जाए 3/5 कितना परसेंट है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 60%। यानी कि ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि 3/5 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 3/5 का कितना परसेंट है, तो 3/5 गुना में 100। इसी तरीके से मान लीजिए एग्जाम में बच्चों के मार्क्स आते हैं, टोटल मार्क्स 600 नंबर का पेपर था और उसको 600 में से उसके मार्क्स आते हैं 360, तो कितने परसेंट हुए, तो 360 आए 600 में से, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 60%। तो 60% उसके मार्क्स आए। तो इस तरीके से आप किसी नंबर को या किसी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसी तरीके से अगर आपके पास परसेंटेज गिवन है और आपको उसका फ्रैक्शन निकालना है, भिन्न निकालना है, तो आप परसेंट के अपोन में 100 लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर ये पूछा जाए 75% कितना होता है, तो आप कहेंगे 75% 75 में 100, 3/4, तो 75% होता है 3/4। तो ये तो हमारा होता है कुछ बेसिक। तो जब भी आप परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हमारा होता है बेसिक रूल। एग्जाम में आपको समय बचाने के लिए कुछ फ्रैक्शंस के परसेंटेज को याद करना जरूरी है, और ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको वो फ्रैक्शन के परसेंटेज ऑटोमेटिकली याद होने चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ इस फ्रैक्शंस की परसेंटेज लिख देता हूँ। देखिए, फ्रैक्शन की परसेंटेज निकालनी है, फ्रैक्शन को हम बोलते हैं भिन्न। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। और अगर हमें फ्रैक्शन की परसेंटेज निकालनी तो आप यहाँ पे देखिए परसेंटेज लिखिए। अभी देखिए 1/2 है, 1/2 कितना परसेंट होगा, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 50%। तो 1/2 50% होगा। इसी तरीके से 1/3 कितना परसेंट होगा, आप केवल इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35 सही 1/3%। इसी तरीके से अगर 1/4 पूछा जाए तो 1/4 कितना परसेंट होगा, 25% होगा। आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 25%। 1/5 कितना परसेंट होगा, 1/5 होगा यहाँ पे 20%। इसी तरीके से अगर 1/6 पूछा जाए, 1/6 कितना परसेंट होगा, तो 1/6 होगा 16 सही 2/3%। इसी तरह इसको आप 100 से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी आप 100 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। फिर आप जब इन क्वेश्चनों को लगातार करते रहेंगे तो आपके दिमाग में फ्रैक्शन और उसकी परसेंटेज भी याद हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 1/7 करते हैं तो ये आ जाएगा 14, 2/3%। 1/8 करते हैं तो ये आ जाएगा 1/8 12, 1/2%। इसी तरीके से अगर आप 1/9 निकालते हैं तो 1/9 कितना हो जाएगा, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 11, 1/9। इसी तरीके से आप 1/10 करते हैं तो ये आपका 10% ही आएगा। तो फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इन क्वेश्चनों को आप लगातार करते रहते तो आपको फ्रैक्शन की परसेंटेज और याद हो जाएगी। आप 1 से लेकर 9 तक के फ्रैक्शन को बाय हार्ट
याद रखिए। ऐसा इसलिए कि कभी हमें फ्रैक्शन निकालना पड़ जाए। मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3/4 कितना परसेंट है, तो आप देखिए 3/4 को कैसे लिखेंगे, आप 3 लिख लीजिए पहले, फिर 1/4, 3 इंटू 1/4। और अब हमें पता है कि 1/4 का फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है, 1/4 का होता है 25। ये हो जाएगा हमारा 75%। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए पूछा जाए 5/9 कितना परसेंट है, 5/9 कितना परसेंट है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे 5 लिखिए, इंटू कीजिए और 1/9 लिखिए। तो 5 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और हमें पता है 1/9, 1/9 का फ्रैक्शन होता है 11, 1/9। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 11 पंजे 55, और फिर इससे ही मल्टीप्लाई कीजिए, 5 एकम 5, 55 सही 5/9% होगा। यानी कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों से करते हैं, इसकी भी करेंगे और इससे भी, क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए 11 सही 1/9, तो इसको हम जनरली 11 प्लस में 1/9 लिखते हैं। इसलिए जब मल्टीप्लाई होती है तो मिक्स फ्रैक्शन की, तो आप पहले 11 से कीजिए और फिर 1 से भी कीजिए, तो 11 पंजे 55 और 5/9, ये हमारे इसकी परसेंटेज आ जाएगी। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए 5/6 कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे, 5 लिखेंगे यहाँ पे और 1/6 लिखेंगे। अब देखिए 5 1/6 हमें पता है 16/2/3, 16 16 सही 2/3% होता है। अब आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 16 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 16 पंजे 80, और फिर 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 10/3। अब देखिए ये अभी भी कट रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 80 प्लस में इसको काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 सही 1/3, तो टोटल कितना हो गया 83, 83 1/3%। तो इस तरीके से अगर आपको फ्रैक्शन के परसेंटेज याद हो तो बाकी फ्रैक्शंस के परसेंटेज निकालना इजी हो जाता है। 5/9 का आपने निकाला, 5 गुना में 1/9, और 1/9 का आपको पता ही था कि 11 से 1/9 होता है, तो टोटल आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो समय बहुत जल्दी, यानी समय की भी बचत हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में हमें समय बचाना होता है। नहीं तो आप जनरल रूल से करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे, पहले अगर 5/9 का निकालना तो आप लिखेंगे 5/9 गुना में 100, फिर आप 500 500/9, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। तो कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जिनको आपको बाय हार्ट याद करना है। आप याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करना सीख जाएंगे। मैं कुछ और भी लिख देता हूँ। देखिए हम 1/10 तक है, मान लीजिए 1/11 का पूछा जाए, तो आप सिर्फ दिमाग में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1/11, तो यह आ जाएगा 9 1/11%। इसी तरीके से आप 1/12 लिखते हैं। अब 1/12 आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 1/3% आ जाएगा। 1/में अगर 13 का निकालना हो तो आप सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/9/13। इसी तरीके से अगर 1/14 का निकालना हो तो 1/14 निकालने का 7 1/7% आ जाएगा। अगर मान लो 1/में आपको 15 का निकालना हो, आपको इसके क्या करना है, सिर्फ 100 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2/3% आ जाएगा। इसी तरीके से 1/16 का निकालना हो तो 1/16 का 6 1/4% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू करते जाइए, 1/17 और 1/18। आपको जनरली 1 से लेके 9 तक के याद रखने, 1 से लेकर 9 तक का याद रखें कि मोस्टली क्वेश्चन उनमें से ही पूछे जाते हैं। बाकी इनके भी हो सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए 1/20 पूछ लिया जाए, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5% तो आएगा। 1/25 पूछ लिया जाए तो कितना आएगा, 4% आएगा। इसी तरीके से अगर 1/30 पूछ लिया जाए तो 3 ही तो बचा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 सही 1/3% आ जाएगा। और अगर 1/40 बोला जाए तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन के परसेंटेज निकालने के लिए आप उसको जनरली 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट 3/8, 3/8 कितना प्रतिशत के समतुल्य होगा, यानी कि 3/8 का कितना परसेंट है। तो देखिए अगर आपको फ्रैक्शन के परसेंटेज अगर ध्यान है, फ्रैक्शन के परसेंटेज अगर आपको याद है, तो इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए ही लिख सकते हैं। देखिए 3/8, 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2, तो 3/8 कितना हो जाएगा यहाँ पे
37 1/2%, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए 3/8 है। 3/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/8 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/8। अब देखिए यहाँ पे 3 × 1/8 तो है, तो 3, और हमें पता है 1/8 का अगर हम परसेंटेज निकालें तो 1/8 का परसेंट होता है 12 सही 1/2%। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 तिया 36, पहले इससे कीजिए, 12 तिया 36 और फिर इससे कीजिए, 3 एकम 3, 36 सही 3/2। अब देखिए यहाँ पे 3/2 फिर दोबारा डिवाइड होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 36 प्लस में 3/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 सही 1/2। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 37 सही 1/2। देखिए फ्रैक्शन में कोई भी संख्या होती है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 1 में मिक्स फ्रैक्शन में है ये 5 सही 1/2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 जमा में 1/2, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको फ्रैक्शन बाय हार्ट याद है तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप देखिए 3/8 है, इसको हम 3 × 1/8 लिख सकते हैं। 3 × 1/8 का परसेंटेज कितना होता है, 12 सही 1/2%। आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 36 3/2, फिर 3/2 दोबारा डिवाइड होगा, 3/2 जगह 1 सही 1/2, 36 और 1 37, 37 सही 1/2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, व्हाट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट 11/13, ये कह रहा है 11/13 कितना प्रतिशत है, यानी कि 11 13 का कितना परसेंट है। देखिए 11 13 का कितना परसेंट है हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट आंसर, अगर इसको 11/13 का अगर डायरेक्ट आंसर निकालते हैं तो देखिए 11 ये आ जाएगा 84 8/13, 84 8/13 हमारा इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 11/13 है, 11/13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 गुना में 1/13, तो 11 गुना में 1/13 लिख सकते हैं। अब देखिए 1/13 11, अब यहाँ पे देखिए 1/13 कितना परसेंट होगा, अगर हम 1/13 का परसेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 7 9/13, ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि 1/13 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी परसेंटेज बनेगी 7 सही 9/13। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए, 11 7 77 और 11 की मल्टीप्लाई 9 से कीजिए तो 11 9 99, 99/13। अब देखिए ये अभी भी डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 77। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 11 7 77, 11 13 7 91 और 8/13, तो 77 और 7 इन दोनों को जोड़ लीजिए, 77 और 7 हो गए 84, 84 सही 8/13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, अगर आपको फ्रैक्शन के परसेंटेज याद है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11/100 गुना में 11/13 गुना में 100, जो बेसिक रूल है। किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट में चेंज करना हो तो आप डायरेक्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1100/13 आएगा, और जब आप 1100/13 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर दोबारा से यही आएगा। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आपको फ्रैक्शन के परसेंटेज याद है तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व करने पे आपको एग्जाम में समय बचेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम जो होता है उसको कंज्यूम कम से कम करना चाहिए, यानी कि जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उतना ही बढ़िया होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा 7/11 कितना परसेंट के समतुल्य होगा। अब देखिए 7/11, तो सबसे पहले देखिए 7/11 को आप कैसे लिख सकते हैं, 7 गुना में 1/11, और 7 गुना में 1/11, और हमारा जो 7 और 1/11 जो होता है, 1/11 का अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो 1/11 का परसेंटेज क्या होगा, 9 सही 1/11। बस आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7 9 63, 7 9 63। पहले इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 7 की मल्टीप्लाई 1 से, 7 एकम 7, ये आपका आंसर आ जाएगा 63 सही 7/3% उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है किसी व्हाट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट 16/15, 16/15 कितना प्रतिशत का समतुल्य होगा, यानी कि 16 15 का कितना परसेंट होगा।
तो यहाँ पे देखिए इसको अगर सॉल्व करना है बेसिक तरीके से तो 16/15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा। या फिर देखिए 16/15 को अगर हम सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो ये आ जाएगा 1/15। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से ही 1/15 आएगा। इन शॉर्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 और 1/15, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए इसका परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने के लिए केवल आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक का तो पता ही है 100% ही होगा, एक का परसेंट निकालना तो 100% होगा, प्लस में 1/15 का परसेंट कितना होता है 6 से ही 2/3। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये हमारा आपका परसेंट आ गया, ये आ गया 106 से ही 2/3%, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29/30 बोला गया। 29/30 कितना प्रतिशत का समतुल्य है, यानी कि 29/30 का कितना परसेंट है। तो देखिए 29/30 का कितना परसेंट है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, एक का। तो आप 29/30 को इस तरीके से लिख सकते हैं 1 - 1/30, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 29/30 ही आएगा। अब देखिए एक कितना परसेंट है, एक तो 100% होगा, माइनस में 1/30 कितना परसेंट है, 1/30 का कितना परसेंट होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 1/3। अब आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये हमारा हो गया परसेंटेज। अब देखिए प्लस करने में क्या होता है, प्लस में तो डायरेक्ट 106 से ही 2/3 आएगा, पर माइनस करने में क्या है, ये 3 से बड़ी संख्या है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, 3 है तो 100 में से 3 को माइनस नहीं करना है, 4 को माइनस करना है, इससे बड़ी संख्या को। तो पहले 100 में से 4 को माइनस कीजिए, 100 में से 4 को माइनस करेंगे तो 96 आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1/3 है, बेस क्या है आपका 3, यानी कि ओरिजिनल पॉइंट यहाँ पे 3 है, 1/3। सबसे पहले देखिए 4 को माइनस कीजिए, 100 में से 4 गया 96। फिर यहाँ पे नीचे देखिए 3 है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है, इन दोनों में 1 और 3 में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ये इसकी माइनस हो गई। तो इस तरीके से 29/30 जो परसेंटेज होगा वो होगा 96 एंड 2/3%। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है 62/30 कितना परसेंट होगा, 62/30 का कितना परसेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे 62/30 है, इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन में चेंज करने पे ये आएगा 2 सही 2/30, यानी कि अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो 2 सही 1/15 आएगा, ये भी कट सकता है आगे 1/15। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व करना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर इसको पहले ऐसे लिख लीजिए 2 + 1/15। अब देखिए 2 कितना परसेंट होगा, 200, 1/15 कितना था 2/6 सही 2/3। आप इसको जोड़ लीजिए तो यह आ जाएगा 206 सही 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 62 सही 1/2% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज करना है। इससे पहले वाले सवाल में फ्रैक्शन था, उसको परसेंटेज में चेंज करना, इसने परसेंटेज दिया तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करना। जब भी आपको फ्रैक्शन दिया, परसेंटेज दिया हो और उसे फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो केवल आपको 100 से उसको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 62 सही 1/2 है, आप इसके अगर मल्टीप्लाई करते हैं 124 125 तो ये हो जाएगा 125/2, और आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो ये आ जाएगा 5/8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 62 सही 1/2 का फ्रैक्शन होगा 5/8। अब आगे देखिए 33 सही 1/2% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 33 दूनी 74 और 1 75, ये आ गया 75/2। 100 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, 100 से डिवाइड करेंगे, 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा हमारा 3/8 आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी अगर परसेंटेज में दिया हो तो उसको अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप केवल 100 से डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है 625 का 8% निकालना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 625 का 8%, तो देखिए 625 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 625 का 8%, इस 8% को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो यानी कि अपॉन में 100 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 चौके 100, 25 25 625, 4 कम 4 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। का मतलब मल्टीप्लाई, 625 का यानी कि मल्टीप्लाई 8/100,
ये हमारा 50 आंसर आ जाएगा, यानी 625 का 8% होगा हमारा 50। इसी तरीके से यहाँ देखिए 1000 का हमें 12 सही 1/2% निकालना है कि 1000 का 12 सही 1/2% कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 1000 है, का मतलब मल्टीप्लाई 25/2 हो जाएगा, ये 25/2, 12 दूनी 24 और 25। अब इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 100 लिख लीजिए। परसेंट को आपने फ्रैक्शन में चेंज किया, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है किसी संख्या का 8%, किसी संख्या का 8% 50 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कह रहा है कोई एक ऐसी संख्या है जिसका 8% 50 है, तो संख्या क्या होगी। मान लीजिए वो संख्या x है, इस x संख्या का 8% का बोला है, तो इस एक x संख्या का 8%, तो इसका आप 8% निकालिए 8/में, तो ये हमारा है 50। किसी संख्या का 8%, 8/100 ये है 50, तो संख्या निकालिए। अब यहाँ पे संख्या निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 और 8 नीचे, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 2 एकम 2 और 2 दूनी 25 ही आ जाएगा। तो टोटल हो गया यहाँ पर हमारा 625। हमारा आंसर आएगा 625। किसी संख्या 625 का 8% होगा 50। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसने कहा किसी संख्या का 50% 8 है, तो सॉरी किसी संख्या का 8% 50 है, तो 50 है किसी संख्या का 8%। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको 4 दूनी 8 और ये 25 और फिर ये 25 से कट गया यहाँ पे, तो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा 625। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, x का संख्या को x मान लीजिए, उसका 8% कितना है 50, सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। या सीधे इसने बोला हुआ है 50 8% है, 50 8% है किसी संख्या का, इंटू 100 कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे देखिए कह रहा है किसी संख्या का 30% 150 है, तो 150 है कितना 30%, 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 पंजे 15, ये आ गया हमारा 500। तो वो संख्या हमारी 500 है, 500 का 30% 150 होगा। इसी तरीके से कह रहा है किसी संख्या का 40% 36 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 36 है किसी संख्या का 40% और गुना में 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 4 निम 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। तो वो संख्या है 90, 90 का 40% होगा हमारा 36। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और या x मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है ए की सैलरी 630 से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है, ए की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है, तो उसकी सैलरी कितने % बढ़ी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए उसकी सैलरी 600 से 30 से बढ़कर 700 रुपये हो गई, यानी कि उसकी सैलरी 70 रुपये बढ़ी है। सैलरी कितनी बढ़ी है उसकी 70 रुपये। तो पहले उसकी सैलरी कितनी थी 630, तो 630 में 70 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, तो 70/630 गुना में, तो देखिए 630 से 700 हुई है, तो 70 रुपये बढ़ गए, किस पे बढ़े 630 पे। तो जितनी बढ़ोतरी हुई है वो, और पहले कितनी सैलरी थी, और इंटू में 100, सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा 7 एकम 7, 7 निम 63, 100/9%, यानी कि इसका आंसर आ गया 11 निम 99, 1/9%। 11 सही 1/9% उसकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 70 रुपये की बढ़ोतरी हुई है किसमें 630 रुपये में, तो 70/630 गुना में, तो सॉल्व करेंगे 11 सही 1/9% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है किसी संख्या का 25% 20 है, तो उस संख्या का 40% कितना हो गया। कोई संख्या है उसका अगर 25% 20 है, तो उसका 40% कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई संख्या है उसका 25% 20 है, तो उसका 1% कितना होगा 20/25। 25% अगर 20 है तो 1% कितना होगा 20/25 से डिवाइड कर दीजिए। और इसने बोला उसका 40% क्या होगा, तो 1% तो हमारा ये आ गया, 40% बोला तो 40 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि हमारा आंसर आ गया 32। तो वो उस संख्या का 40% हमारा 32 होगा। देखिए दोबारा, किसी संख्या का इसने बोला 25% 20 है, तो देखिए संख्या का 25% 20 है, तो 1% कितना होगा 20/25।
इसने कहा 40% निकालना, तो 40 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछता किसी संख्या का 25% 20 है, उस संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कैसे ज्ञात करनी थी? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे किया था कि किसी संख्या का 25% 20 है, तो देखिए 20 है 25% और 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 80। और आप देखिए 80 का 40% कितना होगा? 80 का आप 40% निकालेंगे तो 32 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगर संख्या पूछी जाए तो 20 है 25%, तो 20 है 25%, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, संख्या आ जाएगी। इसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि किसी संख्या का 25% 20 है, तो 1% कितना होगा? 20/25। 40% पूछा गया, 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संख्या का 20% 30 है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? तो देखिए किसी संख्या का 20% 30 है, तो 1% कितना होगा? 30/20। इसने बोला उसी संख्या का 60% कितना होगा, तो 60 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से कम 20, 20 दिया 60, तो संख्या आ गया हमारी 90, तो वो संख्या होगी 90। तो किसी संख्या का 20% 30 है, तो उसी संख्या का 60% हमारा होगा 90। और मान लीजिए अगर संख्या पूछी जाए तो वही संख्या कैसे निकलेगी? यहाँ पे 30 है, 20%, 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ पे 150। और आप 150 का 60% निकालेंगे तो आ जाएगा संख्या हमारी 90 आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने केवल इसके कुछ बेसिक क्वेश्चनों को ही सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि परसेंटेज के जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो वर्ड प्रॉब्लम भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।